हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फॉर यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल एड्स के बारे में कि गूगल एड्स पर मैंने अपनी वीडियो प्रमोट की थी। बेसिकली मैंने 3 वीडियो प्रमोट की थी गूगल एड्स के थ्रू। वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कौन कौन सी वीडियो मैंने प्रमोट की थी। पूरा डैशबोर्ड में आपको दिखाऊंगा और पूरा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि क्या हमें गूगल एड्स के थ्रू यूट्यूब वीडियो प्रमोट करनी चाहिए और क्या ये सही स्ट्रेटजी है जो आजकल बहुत यूट्यूब पर वायरल हो रही है। तो हम इसी चीज़ के बारे में आगे इस वीडियो में बात करते हैं। गूगल एड्स के ऊपर मैं 2 वीडियोस और बना चुका हूँ। एक तो गूगल एड्स का जो 2000 रुपीज़ फ्री कैशबैक क्रेडिट होता है वो किस तरीके से आपको लेना है, उसकी वीडियो यहाँ आई बटन में आ रही है, आप ज़रूर से उसे चेक कर सकते हैं। और जब आपको मिल जाता है 2000 रुपीज़ तो आपको वो स्पेंड किस तरीके से करने हैं उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो भी यहाँ पर आई बटन में ज़रूर से चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ताकि मैं फ्यूचर में जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और लाइक भी कर देना वीडियो को अगर हेल्पफुल लगे तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात कर लेते हैं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में। गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया है अपनी यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करने के लिए। यूट्यूब वीडियो मैंने डायरेक्टली गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट नहीं की, मतलब एकदम से मेरे दिमाग में नहीं आया कि गूगल एड्स के थ्रू प्रमोट करते हैं। पहले मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी और मैंने वही सेम स्ट्रेटजी जो मेथड उस वीडियो में बताया गया मैंने वही फॉलो किया, और मैंने एक नहीं वो 3-4 वीडियो पे फॉलो किया है वो मेथड। और रिजल्ट जो है वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बेसिकली मेरे क्या हुआ था, इंप्रेशन भी अच्छे आए थे, क्लिक्स भी अच्छे थे, व्यूज़ भी अच्छे थे, लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी आ रहे थे, बट सब्सक्राइबर कुछ नहीं हो रहा था, मतलब सब्सक्राइबर गेन ही नहीं हो रहे थे बिल्कुल भी। तो 2 दिन बाद मैं उस वीडियो को प्रमोट करता था। 2 दिन में जो ऑर्गेनिक व्यूज़ आते थे उनका जो ऑडियंस रिटेंशन रहता था वैसे रहता था मेरा 30 to 40% के बीच। लेकिन जब मैं ऐड चला लेता था उस वीडियो पे, जितना मैं अपना बजट था उतना लगा के, तो मेरा जो वॉच टाइम है, मतलब जो ऑडियंस देखती है, ऑडियंस रिटेंशन, वो कम हो गया। और यही एक फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी वीडियो रैंक होती है यूट्यूब पे ऑर्गेनिकली। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं मेरे टोटल 2.5 लाख से ज़्यादा इंप्रेशन है और मेरा जो भी मनी स्पेंड हुआ है वो 2000 से ज़्यादा हो चुका है। और ये आपके सामने रिजल्ट है, मैं आपके साथ रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। और मैं एक और स्ट्रेटेजी भी टेस्ट कर रहा हूँ इस मेथड के साथ साथ, क्योंकि ये मेथड जो है वो मेरे लिए तो काम करा नहीं है। क्योंकि इसके नुकसान ये है कि जब तक आप पैसे लगाओगे तब तक आपको ये व्यूज़ देंगे, जैसे ही आपके पैसे ख़त्म व्यूज़ नहीं आएंगे। साथ ही में ऑडियंस हर कोई क्लिक कर देती है, मतलब सोशल मीडिया के लिए अगर हम ऐड चला रहे हैं तो सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ आ जाती है, तो उसमें लोग बाग क्लिक करते रहते हैं और आपका व्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन व्यूज़ पे क्या होता है, वो व्यूज़ क्लिक करके कुछ सेकंड बाद ही बैक कर देते हैं, जो कि ऑडियंस रिटेंशन कम करता है, जो कि एक यूट्यूब SEO का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका ऑडियंस रिटेंशन 40% से ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा आपकी जो वीडियो है वो वॉच हुई है, उतना ही आपके चांसेस है रैंक करने के ऑर्गेनिकली। तो ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए 5000 व्यूज़ तक तो आपने ऐड चला दी, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि ऑर्गेनिकली मेरी वीडियो रैंक करने लग जाएगी। ऐसा मैंने जो अपनी इंस्टाग्राम वाली वीडियो है ये आप देख सकते हैं, ये मैंने प्रमोट की थी और मैं भी ये सोचता था कि मैं 5000 व्यूज़ तक अपने ये ऐड चला लूँगा, उसके बाद डायरेक्टली यूट्यूब मुझे पुश करेगा। यूट्यूब पुश करता है आपको, लेकिन उसके लिए आपका ऑडियंस रिटेंशन ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स जो ऐड पर लोग क्लिक कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस हो, आपकी वीडियो के साथ वो इंगेज हो। आपका मतलब अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 10 मिनट से 4 मिनट एटलीस्ट आपकी वीडियो देखी गई हो, तभी यूट्यूब आपको प्रमोट करता है। वरना हज़ारों लाखों में वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड होती है सेम टॉपिक के ऊपर। तो यही चीज़ यूट्यूब को हेल्प करती है सही क्रिएटर को चुनने में और सही वीडियो क्वालिटी वगैरह सब चुनने में। तो मेरे रिजल्ट कुछ इस तरीके से रहा था कि मेरे 2.5 लाख इंप्रेशन आए थे, क्लिक्स वगैरह भी ठीक थे, व्यूज़ आ रहे थे, लेकिन वो व्यूज़ कुछ काम के नहीं थे। मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए बता रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर आपने कोई वीडियो डाली, आपकी मान लीजिए 10 मिनट की वीडियो है, आप शेयर वगैरह करते हैं सोशल मीडिया पे, तो मिनिमम टू मिनिमम आपका ऑडियंस रिटेंशन, मेरा जो मैं बता रहा हूँ, मेरा 35 to 40% बैठ जाता था। लेकिन जैसे मैं ऐड चलाता था तो उसके बाद जो है वो मेरा ऑडियंस रिटेंशन जो है वो कम होने लगता था, लोग बाग क्लिक करके डायरेक्ट बैक हो जाते थे। इसकी वजह से अगर मेरी वीडियो कहीं ना कहीं रैंक भी कर रही होती थी तो वो वहाँ से हट जाती थी। तो मैं भी दूसरी स्ट्रेटजी टेस्ट कर रहा हूँ, वो भी टेस्टिंग में है, उसमें CPV भी कुछ ज़्यादा आ रहा है, लेकिन उसकी जो ऑडियंस है वो एकदम से परफेक्ट है, जो कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ अपने लिए। और अगर वो चीज़ मेथड मेरे लिए वर्क करता तो मैं ज़रूर से इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे लिए वो स्ट्रेटजी वर्क करी। और आप कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन बता सकते हैं, क्या आपको लगता है इस वीडियो के बारे में, क्या आपके साथ भी सेम प्रॉब्लम है, जो कुछ भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मुझे अपने कंटेंट को और इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मैं फ्यूचर में जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए।